वह जानवर को चिढ़ाते हुए उसे पास आने का इशारा कर रहा था, चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ। जल्दी से डेमियन ने एक और दवाई उठाई और जंगली सुअर पर फेंक दी। दवाई सीधे जाकर जानवर को लगी। सुअर दर्द से चीख उठा क्योंकि दवाई असर कर रही थी। डेमियन ने ध्यान से सुअर को देखा और समझा कि उसे शारीरिक सुरक्षा नहीं थी। उसने सुअर पर हमला जारी रखा ताकि उसके बर्ताव को समझ सके। कई बार कोशिश के बाद उसने देखा कि सुअर ना तो राक्षसों को बुला सकता है, ना जादू से बच सकता है और ना ही उसके पास कोई ढाल थी। उसे यह देखकर खुशी हुई कि सुअर की रक्षा ढाल कमजोर हो रही थी। सुअर की सुरक्षा घटने के संकेत मिले, जिससे पता चला कि उसकी दवाई असर कर रही थी। फिर भी सुअर ने हमला किया और डेमियन को बचने के लिए जल्दी से हटना पड़ा। उसने सोचा कि यह बड़ी मुश्किल से बचा है। सुअर गुस्से में था और फिर से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन डेमियन ने इसे एक बेवकूफ जानवर की हरकत समझकर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके सामने एक दीवार आ गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डेमियन हैरान था और सोचा कि क्या सुअर दीवार बना सकता है। जब सुअर फिर से उसकी तरफ आया तो डेमियन ने महसूस किया कि अब वह बच नहीं पाएगा और परेशानी में है। सुअर उससे टकराया और वहां धूल का बादल बन गया। उसका पेपर बैग का मास्क हवा में उड़ रहा था। जैसे ही डेमियन धूल से बाहर निकला, वह गुस्से में था और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। उसके चारों तरफ एक घातक आभा थी। यह उसके ज़ॉम्बिफिकेशन नामक कौशल के कारण था, जो अभी पहले स्तर पर था। इस कौशल से उसका शरीर तब भी जीवित रहता जब उसका एचपी शून्य हो जाता। यह कौशल उसके एचपी को शून्य से नीचे गिरने से रोकता था और 600 सेकंड तक उसे जीवित रखता था। सक्रिय होने पर वह झर की आभा छोड़ता और 3 मीटर के अंदर विरोधियों को घायल कर सकता था। हालांकि इस कौशल के दौरान वह कोई और कौशल नहीं चला सकता था और इसके खत्म होने के बाद 1800 सेकंड का इंतजार करना पड़ता था। डेमियन का गुस्सा उफान पर था जब उसने जंगली सुअर पर चिल्लाते हुए उसे कोसा कि उसने उसे चोट पहुंचाई। डेमियन के अचानक गुस्से से सुअर डर गया और घबराकर चीख उठा। डेमियन का यह ट्रांसफॉर्मेशन देख सुअर डर से जम गया। डर के बावजूद डेमियन सुअर पर दोष डालता रहा कि उसने उसकी जान खतरे में डाल दी। डेमियन ने सुअर को जोर से पंच मारा, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। नोटिफिकेशंस आने लगीं कि सुअर को खून बह रहा था और वह पॉइजन से प्रभावित हो गया था। डेमियन को नोटिफिकेशन मिली कि ज़ॉम्बिफिकेशन खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, लेकिन वह कॉन्फिडेंट था। समय खत्म होने से पहले डेमियन ने जल्दी से अपना प्लेग ऑरा स्किल एक्टिवेट किया ताकि सुअर को पूरी तरह हरा सके। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था, डेमियन ने ऐलान किया कि वह सुअर को पूरी तरह खत्म कर देगा। आखिरी सेकंडों की गिनती के साथ टेंशन बढ़ता गया, पर डेमियन का हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार गिनती पूरी होते ही डेमियन ने आखिरी वार किया और जंगली सुअर को हरा दिया। डेमियन एग्जॉशन से जमीन पर गिर गया, सांस लेते हुए राहत महसूस कर रहा था। उसे खुशी महसूस हुई जब उसे नोटिफिकेशंस मिली कि उसने एक्सपीरियंस हासिल किया और उसका लेवल बढ़कर 16 हो गया है। उसे जंगली सुअर के फैंग, हाइड, एसेंस और बड़ी मात्रा में गोल्ड भी मिला। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई कि उसने द वन हु किल्ड द वाइल्ड बोर अलोन का टाइटल पाया। एक अन्य नोटिफिकेशन ने बताया कि उसने प्रेडेटर ऑफ द विस्परिंग आइलैंड क्वेस्ट पूरी कर ली है। ये नोटिफिकेशंस देखकर डेमियन को प्राउड और एक्साइटमेंट का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि अब वह सभी रिवॉर्ड्स हासिल कर सकता है क्योंकि उसने अकेले ही यह टाइटल जीता है। इस टाइटल के साथ उसे स्ट्रेंथ और स्पीड में बूस्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस में भी बढ़ोतरी मिली। डेमियन अकेले ही क्लियर करने का टाइटल पाकर थ्रिल्ड था और उसने अपने हासिल किए हुए आइटम्स को देखा। उसने सोचा कि हाइड एल्मोर को दे देगा और बाकी चीजों के बारे में अभी सोच रहा था। डेमियन अपने हासिल किए हुए आइटम्स को देख ही रहा था कि उसे किसी की वॉइस सुनाई दी। डेमियन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और एक बूढ़े आदमी को पाया जिसके सफेद दाढ़ी और मजबूत शरीर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से प्रकट हुआ हो। बूढ़ा आदमी डेमियन की उपस्थिति पर अम्यूज्ड था, यह टिप्पणी करते हुए कि वह एक अन्य विश्व के साहसी हैं जो मृत्यु के बाद फिर से जीवित हुए हैं। डेमियन बूढ़े आदमी की अचानक उपस्थिति से पजल्ड था।
और उसने देखा कि उसका नाम स्पष्ट नहीं था, जो उसके स्टेटस विंडो पर प्रश्न चिन्ह के रूप में दिखा। हालांकि बूढ़ा आदमी मानव की तरह दिखता था, लेकिन उसकी उम्र और स्तर को समझना कठिन था। ऐसा लगता था कि वह अनगिनत युगों से जीता था। बूढ़े आदमी की स्टेटस विंडो ने चेतावनी दी कि उसका गुस्सा खराब है और डेमियन को सावधान रहने की सलाह दी, नहीं तो वह मारा जा सकता है। डेमियन ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह बूढ़े आदमी की अन्य जानकारी नहीं देख सका और वंडर्ड किया कि ऐसा क्यों था। बूढ़ा आदमी डेमियन में अधिक रुचि रखता था और उससे पूछा कि वह एक मृत आदमी के रूप में कैसे चला। डेमियन बूढ़े आदमी के सवाल से चकित हो गया और अनश्योर था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। बूढ़ा आदमी डेमियन के पास आया और उसके माथे को छुआ। डेमियन ने असहज महसूस किया और उसे दूर रहने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी ने डेमियन की अनुरोध को अनसुना करते हुए उसके माथे पर छोटे रून की जांच जारी रखी। बूढ़ा आदमी ने डेमियन की पहचान की। उसे बताया कि वह एक अन्य विश्व के साहसी हैं, जिसने क्षणिक रूप से अनडेड बनने के लिए डार्कनेस की शक्ति उधार ली है। डेमियन आश्चर्यचकित हुआ और बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने यह कैसे जाना। बूढ़ा आदमी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन डेमियन उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से दूर जाने के लिए कहा।